आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी भाग 2 के जो वर्णिका है उससे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है नगर। और इस नगर चैप्टर के जो राइटर है मतलब लेखक है वो है कौन, वो है सुजाता जी। तो सबसे पहले हम लोग सुजाता जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हम लोगों से जो सुजाता जी के बारे में ऑब्जेक्टिव में जो है कि क्वेश्चंस हम लोगों से पूछा जाएगा। तो सुजाता जी का जो वास्तविक नाम है वो है सुजाता रंगराजन। याद रखिएगा, सुजाता जी का वास्तविक नाम क्या है, सुजाता रंगराजन। और इनका जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में सन 3 मई 1935 ईस्वी को हुए रहता है और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 2008 को होता है। याद रखिएगा। और सुजाता जी जो हैं वो तमिल साहित्य के लेखकों में से एक हैं। और ये जो कहानी है इसके हिंदी अनुवादक जो हैं वो है के.ए. जमुना। इतना चीज याद रखिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम लोगों से पूछा जा सकता है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा कहानी की ओर और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस कहानी का नाम नगर सुजाता जी के द्वारा क्यों रखा गया। तो नगर इस कहानी का नाम इसलिए रखा गया कि इस कहानी को बिल्कुल एक नगर से लिया गया हुआ है और नगर में होने वाली घटना को सुजाता जी के द्वारा बताया गया हुआ है। उनके द्वारा बताया गया है कि इसमें एक जो है कि पापती नाम की लड़की रहती है जिसका एज 11 से 12 वर्ष है। और इसके मम्मी का नाम मतलब इसके माँ का नाम जो है कि वो वल्ली अम्माल है। एक दिन होता क्या है कि पापती का तबीयत अचानक खराब हो जाता है, जिसके कारण इसकी माँ वल्ली अम्माल जो है कि पापती को लेकर के प्राइमरी डॉक्टर के यहाँ पहुँचती है। प्राइमरी डॉक्टर मतलब कि जो हम लोगों का सबसे पहले जब तबीयत खराब होता है तो जो हम लोग के आसपास जो डॉक्टर जो होते हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं मतलब इलाज करना, दवा देना मतलब है ना, तो वही प्राइमरी डॉक्टर के यहाँ जो है कि वल्ली अम्माल अपनी बेटी पापती को लेकर के वह पहुँचती है। तो वहाँ पे पापती का जाँच पड़ताल किया जाता है। उसके बाद उस डॉक्टर के द्वारा बोला जाता है कि इसके पास जो बीमारी है उसका उपचार हमारे पास नहीं है, आपको अभी और इसी वक्त अपने बेटी को लेकर के शहर के बड़े अस्पताल में जाना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, मतलब कि गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद बेचारी वल्ली अम्माल जो है कि वो बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ में आता नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं मतलब वह सोच में पड़ जाती है। लेकिन किसी तरह से जो है कि अपनी बेटी पापती को लेकर के जो है कि वल्ली अम्माल शहर पहुंचती है। और वहां पहुंचने के बाद जो है कि बड़े डॉक्टर के द्वारा जब उसका जांच किया जाता है, देखा जाता है, तो पता चलता है कि उसके पास जो बीमारी है उसका उपचार बड़े डॉक्टर को पता है। और उसके बाद जो है कि होता क्या है कि बड़े डॉक्टर के द्वारा अपने अधिनांश डॉक्टर जो छोटे छोटे वहां पे डॉक्टर रहते हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं और उनको जो है कि बड़े डॉक्टर आदेश देते हैं कि ठीक है इसको एडमिट कर लिया जाए, इसका इलाज जो है कि हम स्वयं करेंगे। उसके बाद यह बात कह करके जो है कि वो किसी मंत्री से मिलने जो है कि आगे की ओर जो है कि होता क्या है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद वल्ली अम्माल को एक पेपर थमा दिया जाता है। उसके बाद पेपर लेकर के वह भेजा जाता है किसी कंपाउंडर के पास, है ना। तो वहां पे जाने के बाद सबसे पहले तो वह देखती है कि बहुत बड़ा लाइन है, लेकिन किसी तरह से जब उसका नंबर आता है तो नंबर आने के बाद जो है कि पेपर ले करके और उस व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है कि इस पे तो डॉक्टर साहब का सिग्नेचर ही नहीं है, आप जाइए। फिर वो नहीं समझती है इस बात को कि सिग्नेचर आखिर में होता क्या है। फिर जो है कि वह कहती है कहाँ जाए, है ना। तो फिर जो है कि वो कंपाउंडर के द्वारा पूछा जाता है कि आप कहाँ से आई हैं, मतलब कि यह समझ कर कि मतलब आप कहाँ से आई हैं, डॉक्टर के पास से आई है, तो जाइए डॉक्टर साहब से आप सिग्नेचर करवा करके लाइए। लेकिन इस बात को वल्ली अम्माल समझती नहीं है और वह जब पूछा जाता है कि आप कहाँ से आई हैं तो वह अपने गांव की नाम बता देती है। उसके बाद फिर जो है कि वह क्या करता है कि वह कंपाउंडर जो होता है कि पेपर ले लेता है और समझता है कि यह ना समझने वाली यह औरत है। और फिर जो है कि इससे जो है कि कह दिया जाता है कि आप जाइए जो है कि ऊपर चले जाइए, आपके जो है कि वेतन के बारे में जो है कि आपसे ऊपर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, वहां पे वेतन उतन के बारे में आपसे जो है कि पूछा जाएगा, ये वेतन क्या होता है नहीं होता है। इस बात को भी जो है कि वल्ली अम्माल समझती नहीं है और वह सीढ़ी से ऊपर की ओर जो है कि वो जाने लगती है। और जाते जाते ये भी सोचती है कि हम अपने बेटी को वहां पे छोड़ करके हम कैसे जाएं अकेले, उसे कुछ समझ में आता नहीं, वह बिल्कुल नर्वस टाइप हो जाती है। लेकिन फिर वह किसी तरह जब वहां जाती है तो वह व्यक्ति वहां पे रहता नहीं है, वह
व्यक्ति चल गया हुआ रहता है अपने भांजे को जो है कि भर्ती करवाने। उसके बाद किसी तरह से वह व्यक्ति घूमते हुए मतलब एक लापरवाह जो होता है ना, जिसको किसी काम माने किसी काम को सही से नहीं करना है ना, लापरवाह होकर के करना, इस टाइप की वह व्यक्ति रहता है ना, मतलब वो भी एक कंपाउंडर टाइप ही रहता है। तो वहां पे आने के बाद सबसे पहले वो आता है तो बैठ करके नशा करता है, मतलब बैठने के बाद खैनी हो बीड़ी हो जो भी हो वह नशा करता है। उसके बाद जो है कि जब बली अम्माल का बारी आता है तो पेपर ले करके जो है और बली अम्माल से पूछा जाता है कि नाम क्या है, पेशेंट का नाम क्या है, लेकिन बेचारी बली अम्माल पेशेंट जो शब्द है इसका मीनिंग वो समझ नहीं पाती है और वह अपना नाम वहां पे बता देती है कि हमारा नाम बली अम्माल है ना। फिर जो है कि उसके द्वारा जो है कि कहा जाता है नहीं नहीं मरीज जिसको रोगी जिसको दिखवाने आप लाए हैं उसका नाम क्या है, और वह व्यक्ति होता है क्या वहां पे मतलब हंसने लगता है, जोर जोर से हंसने लगता है। फिर जो है कि बली अम्माल के द्वारा रोगी का नाम मतलब वो अपने बेटी का नाम बताती है कि पापति है। फिर इससे पूछा जाता है कि आपका मंथली इनकम कितना है, तो फिर इसको जो है कि इनकम क्या होता है ये चीज समझ में नहीं आता है और यह अपने पति के बारे में बताती है कि वे तो मर गए है ना, मतलब इससे पूछा जाता है कि आपकी मंथली इनकम कितना है, लेकिन वो क्या बताती है कि वे तो मर गए। फिर जो है कि वह व्यक्ति हंसता है और फिर समझा करके कहता है कि नहीं आप जो है कि कितना कमा लेते हैं, लेकिन यह कितना कमाती है नहीं इसको खुद पता नहीं रहता है, क्योंकि यह जो भी काम करती है उसके बदले इसे गेहूं धान बजरा यही सब चीज जो है कि मिलता है। तो ये बताती है कि धान का जब समय रहता है तो किसी किसी का धान काट देते हैं तो उसके बदले हमें धान मिलता है, बाजरे का समय रहता है तो उसके बदले मेहनत जो करते हैं उसके बदले हमको क्या मिलता है, बाजरे मिलता है। फिर उस व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है कि ठीक है तो हम आपका जो है कि पर मंथ मतलब कि एक महीने का इनकम जो है पर माह का इनकम जो है कि हम 90 रुपया लिख देते हैं और इस पेपर को लेकर के आप 48 नंबर कमरे में चले जाइए और आपके बेटी का इलाज जो है कि बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। लेकिन पेपर लेने को ले लेती है बली अम्माल, लेकिन उसे समझ में आता नहीं है कि भाई अब यह 48 नंबर क्या होता है। फिर वहां से वह भटकते हुए किसी तरह से करते हुए जब वह 48 नंबर जब कमरे में वहां पे पहुंचती है तो वहां पे उस कमरे में जो व्यक्ति रहता है वह पेपर को लेता है और लेने के बाद वह कहता है कि आप तो बहुत लेट हो चुकी हैं, अब यहाँ पे एक भी सीट खाली नहीं है, आज आपके बेटी को भर्ती नहीं लिया जाएगा, आप आज जाइए, कल आप 7:30 बजे आइएगा। यह सुनते ही बली अम्माल का हालत खराब हो जाता है या बिल्कुल एकदम नर्वस टाइप हो जाती है और जब वहां से वह निकलती है तो जो आने वाला रास्ता बरामदा जो रहता है उस बरामदे पे वह बीच बरामदे में रुक करके जो है कि वह रोने लगती है और इसका माथा भी सर भी जो है कि वह चक्कर देने लगता है, क्योंकि सुबह से यह कुछ खाई पी हुई नहीं रहती है। तो बरामदे में जब खड़ा हो करके जो है कि वह रोती रहती है तो कोई व्यक्ति को आने जाने में दिक्कत होता है तो वह कहता है रोना है तो साइड में होकर के रोइए, क्या बीच में खड़ा होकर के आप रो रहे हैं। जिस पे बली अम्माल को बहुत सारा मतलब गुस्सा भी आता है और वह अपने पति के बारे में सोचने लगती है कि ये जो है कि मरने के तो मर गए और ये आफत की मोटरी जो है कि हमारे सर पे रख करके जो है कि चले गए और जो है कि अब इसको हम झेल रहे हैं। अब वह किसी तरह से वहां से आने में भी उसको बहुत सारा दिक्कत होता है कि हम किधर से आए थे कि कौन सा सीढ़ी टपे थे, मतलब आने में भी वह रास्ता भूल जाती है कि हम अपने बेटी को किधर छोड़ करके आए थे। लेकिन जब किसी तरह से जहां पे वह अपने बेटी को छोड़ करके आई हुई रहती है वहां जब पहुंचती है तो देखती है कि वहां पे बरामदा का जो मतलब ग्रिल है वो बंद है और उसकी बेटी जो है कि भीतर में है। उस चीज को देख करके और इसका हालत खराब हो जाता है और वहां पे जो व्यक्ति खड़ा रहता है उस व्यक्ति को बली अम्माल के द्वारा जो है कि कहा जाता है कि आप इसको खोलिए, हमको अपने बेटी को लेकर के मतलब बेटी को निकालना है। लेकिन वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, अभी यह दरवाजा नहीं खुलेगा, अब जो है कि यह 3 बजे ही यह दरवाजा खुलेगा। फिर इतना ही देर में जब कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो वह क्या करता है, वहां पे जो उपस्थित व्यक्ति रहता है उसको कुछ पैसा देता है, चुप चोरी से पैसा देता है और पैसा लेने के बाद वह क्या करता है कि दरवाजा को खोल देता है। उसके साथ साथ ही बली अम्माल भी उसमें घुसती है और अपने बेटी को क्या करती है, सीने से लगाती है और लेकर के बाहर निकल करके बेंच पे बैठ जाती है और कहती है कि चल चल चल, तुम्हें गांव में ही वैद्य जी से दिखवाएंगे, तुम्हें विशेष कुछ थोड़ी ना है, थोड़ा सा बुखार है, सब ठीक ठाक हो जाएगा, मिट्टी का लेप लगाएंगे और कपड़ा जो है कि गर्म पानी से भिजा करके जो है कि सेकेंगे, सब जो है कि ठीक हो जाएगा। और जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं वैद्यनाथ को जो है कि भगवान को जाकर के क्या कर जो है कि भेंट जा करके हम वहां पे चढ़ाएंगे। इस तरह की बात सोचते हुए बली अम्माल जो है कि वह क्या करती है कि
कि रिक्शा पकड़ती है और बस अड्डे की ओर जो है कि वो चल देती है, निकल आती है। तो इस कहानी से श्रीनिवास जी यही चीज हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि एक जो है कि अनपढ़ गवार व्यक्ति जो रहता है, हम एक सिर्फ महिला की ही बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो उसे किसी भी काम में किसी जगह कितना परेशानी होता है उस चीज को जो है कि इस पाठ के माध्यम से वो बताते हैं और उस नगर की व्यवस्था के बारे में बताए हैं कि वहां पे कैसा व्यवस्था है, सही व्यवस्था है या खराब व्यवस्था है या घूस लेकर के काम करने वाला व्यवस्था है। इसी चीज को जो है कि उनके द्वारा इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया है और हम लोगों को संदेश दिया गया है। उम्मीद है कहानी आप लोगों को समझ में आया होगा।